Hello guys, what's up? Today in this video we will talk about differences between old tax and new tax. Let's start the video. Let's talk what are the differences between old tax and new tax. पहले उसका नाम डायरेक्ट टैक्स कोड रखने की बात हो रही थी, लेकिन जब बिल प्रेजेंट हुआ तो उसमें इनकम टैक्स एक्ट 2025 रखा गया था. इसमें क्या डिफरेंसेस है? पहले ओल्ड में जो सेक्शंस थे वो 298 थे, बट उसमें 298 में लेट सपोज सेक्शन 44 है तो उसमें 44 AD, 44 ADA, 44 AE, मतलब बहुत सारे सेक्शंस इनबिल्ट किए हुए थे. लेकिन न्यू में क्या हुआ है, सारे सीक्वेंस वाइज रखे हैं, बहुत सारी लिटिगेशंस को कम किया गया है, बहुत सारे सेक्शंस को मर्ज किया गया, इरेलेवेंट चीज़ों को हटाया गया. तो 536 सेक्शंस हैं उसमें. मतलब ऐसा नहीं है कि फाइव जैसे सेक्शन नंबर 10 है तो सेक्शन नंबर 10A 10B ऐसा कुछ नहीं रखा नए वाले न्यू टैक्स में. ओल्ड टैक्स में लेकिन ऐसा था कि 44 ADA 44 AD ऐसा था. ठीक है. फिर चैप्टर्स कितने हैं? ओल्ड में 47 है, न्यू में इन्होंने 23 रखे हैं. वर्ड यूज़ कितने किए गए हैं? ओल्ड में किए गए थे 5 to 12 लाख ऑलमोस्ट, और न्यू में किए गए हैं 2.60 लाख. इसमें क्या हुआ, न्यू टैक्स में अगर आपने देखा होगा उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. जैसे कि अगर कोई टैक्स पेयर है तो उसे इंटरप्रेट करने में काफ़ी मतलब अच्छे से वो इंटरप्रेट कर पाए, इसीलिए. ठीक है. फिर 150 ऑफिसर्स ने इनको मिलकर कंपाइल किया है, जो भी मतलब जो टैक्स ओल्ड टैक्स से न्यू टैक्स के कन्वर्जन में 150 ऑफिसर्स का कंट्रीब्यूशन है. फिर बेस्ट पार्ट क्या है इसका? अब जैसे यहाँ पे पहले ओल्ड टैक्स में क्या होता था, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, ये सब होता था. लेकिन न्यू में क्या है, टैक्स ईयर है. फिर 298 सेक्शंस होते थे ओल्ड में, न्यू में कितने हैं? सेक्शन 536. फिर यहाँ पे जो 5 हेड्स ऑफ इनकम है हमारे थर्ड पॉइंट में, जो 5 हेड्स ऑफ इनकम है वो सेम है, लेकिन डिफरेंट सेक्शंस है. मतलब अगर किसी टॉपिक पे कोई सेक्शन दे रखा है तो नए वाले उसमें क्या हुआ है, उसे रीनंबर्ड कर दिया गया है. उसमें जो उसके नंबर थे, टॉपिक सेम है लेकिन सेक्शन के नंबर चेंजेस हो गए हैं. ठीक है. फिर जैसे एग्जाम्शन अंडर सेक्शन 10 था. ठीक है. जो 10 अंडर सेक्शन 10 में जो एग्जाम्शन रिलेटेड बात हुई है उसे शिफ्टेड टू ए सेपरेट शेड्यूल, उसे शेड्यूल में डाल दिया गया है. फिर चैप्टर 6A जो था सेम ओनली रीनंबर्ड, मतलब है सेम ही, कंटेंट सेम है, अंदर का कुछ कुछ चेंजेस है लेकिन उसे रीनंबर्ड कर दिया गया है चैप्टर 6A को. 80C होता था पहले, अब उसे 123 सेक्शन बना दिया गया. ये मैंने आपको पहले भी कहा, ऑलमोस्ट चीज़ें सेम है मैंने पढ़ी तो, लेकिन उसमें जो सेक्शन को रीनंबर्ड कर दिया गया. कंटेंट सेम है बट रीनंबर हुई है चीज़ें. फिर मोस्ट ऑफ द बिजनेस एक्सपेंसेस कंटिन्यू, जो बिजनेस एक्सपेंसेस थे उन्हें कंटिन्यू किया गया है. ओल्ड टैक्स रिजाइम टू कंटिन्यू, जो ओल्ड टैक्स रिजाइम थी वो अभी भी कंटिन्यू की गई है. मतलब ऐसा था, ऐसी बातें हो रही थी कि पहले कि ओल्ड टैक्स और न्यू टैक्स का जो सिस्टम अभी चल रहा है उसे हटा दिया जाएगा, लेकिन वो चीज़ें कंटिन्यू की गई हैं. अभी भी ओल्ड टैक्स रिजाइम और जो डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजाइम थी वो अभी भी है. फिर मैनी आउटडेटेड सेक्शंस आर रिमूव, जो आउटडेटेड सेक्शंस थे वो रिमूव कर दिए गए हैं. फिर यहाँ पे जो पर्सन की डेफिनेशन थी पेज नंबर 17 पे दी हुई है, अगर आप वो PDF खोल कर देखेंगे इनकम टैक्स वाला, तो उसमें सेम इन न्यू टैक्स जो पहले थी वो भी, उसमें भी HUF को एक्सक्लूड करने की बात हो रही थी पर्सन की डेफिनेशन से, पर अभी जो आया है बिल तो उसमें भी पर्सन की डेफिनेशन में HUF है. फिर चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, बस इसमें क्या हुआ है, सारे सेक्शंस हैं वो रीनंबर्ड हुए हैं एक्सेप्ट ऑफ सेक्शन 4, जो चार्जिंग सेक्शन होता है वो इन्होंने सेम रखा है. फिर इट शैल बी कम इन टू फोर्स, इसका इंपॉर्टेंट नोट क्या है, इट शैल बी कम इन टू फोर्स ऑन दी 1 अप्रैल 2026. ये कब से चालू होगा? 1 अप्रैल 2026 से. फिर यहाँ पे बजट, इसे हम क्या कह सकते हैं, फिनेंस एक्ट 2025. फिर अब ये देखिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे जो इनकम फ्रॉम सैलरी थी वो पहले कवर हो रही थी बिटवीन अंडर सेक्शन 15 to 17, और न्यू में कितनी हो रही है, 15 to 19. इनकम फ्रॉम HP जो हाउस प्रॉपर्टी थी उसमें 20 to 27 में पहले हाउस प्रॉपर्टी कवर हो रहा था, लेकिन अब 20 to 25 में हो रहा है. वही सेक्शंस रीनंबर्ड हुए हैं बस. कंटेंट ऑलमोस्ट सेम है, कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं ऑब्वियसली. और पीजीपीपी के सेक्शंस पहले ओल्ड रिजाइम में, ओल्ड टैक्स में क्या हो रहा था, 28 to 44 सेक्शंस के अंदर कवर हो रहा था, लेकिन इसमें वही कि मतलब सेक्शंस के जो सब सेक्शंस हैं वो काफ़ी दे रखे थे, 44 ADA 44. जैसे उन्हें कुछ न्यू ऐड करना होता था, जैसे पहले 44 है, फिर 44 AD है, फिर 44 AE है, अब उन्होंने कुछ न्यू डालना है तो 44 ADA ऐसे कर दे रहे थे वो. लेकिन अब क्या है, जो 26 to 66 है ये, मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ एडिशनल सेक्शंस ऐड किए गए हैं, ये नंबर वाइज है. ठीक है. फिर कैपिटल गेन 45 to 55,
पहले ओल्ड टैक्स में थे, अब न्यू टैक्स में 67 to 91 के अंदर कैपिटल गेन कवर हो रहा है। फिर IFOS जो था वो पहले ओल्ड टैक्स में 56 to 59 के अंदर कवर हो रहा था, और अब 92 to 95 के अंदर कवर हो रहा है। यही कुछ डिफरेंसेस थे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, बिफोर लिविंग डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट ऑन दिस चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।